इट वेलकम टू डेरी सीजन 1 ये प्रीक्वल है 2017 में बनी मूवी इट की और 2019 में बनी इट चैप्टर 2 की। और इसका पहला ही एपिसोड देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये जो सीरीज है ना, ये मूवी के माहौल पे नहीं बनी हुई है, मूवी के माहौल से टोटली अलग है। अब वियर्ड चीज ये है कि ये सीरीज जो है वो बेसिकली प्रीक्वल है इन दोनों मूवीज की, तो माहौल तो सेम होना चाहिए राइट, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमने मूवीज में वियर्ड और अनएक्सपेक्टेड चीजें देखी थी और शॉकिंगली सीरीज के पहले एपिसोड में ही बहुत सारे वियर्ड और अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग चीजें हैं। मगर जिस लेवल पर हमने अनएक्सपेक्टेड चीजें मूवीज में देखी थी, ये जो सीरीज है, ये जो प्रीक्वल है इसकी, उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। मतलब इतनी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं इस पहले एपिसोड में कि जब आप देखोगे तो आपको खुद विश्वास नहीं होगा। आई मीन लाइक इस मूवीज और सीरीज का प्लॉट ही ऐसा है कि किसी भी चीज पे यकीन करना मुश्किल होता है। बट पहला एपिसोड देखने के बाद में आपको पता चलता है कि आपने जो भी देखा है शायद वो सब रियल ही है। अब क्या रियल है क्या नहीं है जानने के लिए चलिए चलते हैं सीरीज के प्लॉट में। सीरीज की स्टोरी अराउंड 1962 में बेस्ड है, जहां पर एक लड़का मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। किसी को लगता है कि वो मर गया है, किसी को लगता है कि वो भाग गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमें पता है कि इस लड़के के साथ में क्या हुआ है, यानी क्या वियर्ड चीजें हुई हैं। अब टोटली नहीं पता है बट ऊपर ऊपर से पता है। लेकिन अब ये लड़का है या नहीं है, कुछ इसी चीज को कुछ बच्चे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ वियर्ड वियर्ड चीजें हो रही हैं इस गुमशुदा हुए बच्चे को लेके। नाउ ये बच्चे जैसे ही कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ भयंकर और बहुत ट्रैजिक होता है इन सबके साथ में। क्या भयंकर और क्या ट्रैजिक होता है इन बच्चों के साथ में, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज का पहला एपिसोड देखना होगा, जिसका नाम है इट वेलकम टू डेरी, जो कि अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ जियो हॉटस्टार पर, जिसके मेंबरशिप आते हैं 1500 में पूरे साल के लिए, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 89 रुपीज में पूरे महीने के लिए। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। इट वेलकम टू डेरी सीजन 1 का पहला एपिसोड ये रिलीज हुआ जियो हॉटस्टार पर 26 अक्टूबर 2025 को। ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। हिंदी डबिंग इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे मेरा पूरा अटेंशन स्क्रीन पर फोकस रखना था, कोई भी डिटेल मिस नहीं करना था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे इंग्लिश में नहीं हिंदी में देखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इंग्लिश सबटाइटल पढ़ने के चक्कर में मैं कोई डिटेल मिस कर दूं। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं आपको कहता हूं कि आप कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहोगे, आप चाहोगे कि पूरा फोकस आपका स्क्रीन पर ही हो, क्योंकि हिंदी में देखने के बावजूद भी, स्क्रीन पर फोकस होने के बावजूद भी बहुत सारे सीन्स थे जो कि विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिसको मैंने 3 से 4 बार प्ले करके देखा। वेल अगेन इसका सीजन 1 कंसिस्ट करेगा टोटल 8 एपिसोड का, हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के होंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली ये पूरा 8 एपिसोड जो है आप एक साथ नहीं देख सकते, ये टॉर्चर मोड में रिलीज होगा, यानी कि सिर्फ एक एपिसोड एक वीक में। सो बेसिकली इसका लास्ट एपिसोड यानी कि 8th एपिसोड 14 दिसंबर 2025 को रिलीज होगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई एम ग्लैड कि सीरीज के क्रिएटर एंडी मुश्चिटी हैं, जो कि इट के दोनों मूवीज के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सो बेसिकली अगर आप दोनों मूवीज में डरे हैं, इट की दोनों मूवीज में, तो इस सीरीज में उस डर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया गया। वैसे एंडी हॉरर मूवीज बनाने के लिए ही जाने जाते हैं, और ममा नाम से इनकी एक मूवी आई थी 2013 में, जो कि एक हॉरर मूवी है, मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 में पूरे महीने के लिए। कैसे, अगेन ये जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। तो इस सीरीज के पहले एपिसोड से कुछ ज्यादा पता नहीं चल सका हमें, मगर इतना जरूर पता चला कि बच्चों के लिए चीजें अब सीरियस है इस सीरीज में, जो कि एपिसोड के अंत में तो हम देख ही लेते हैं। एक फैमिली हम देखते हैं जो कि काफी मिस्टीरियस लगती है। मे बी इस सीरीज में इट यानी कि पेनीवाइज के ओरिजिन के बारे में हमें कुछ पता चले शायद। सीरीज एक ब्लैक मेजर पर भी फोकस करती है, जिनको लेकर कुछ खासा देखने को नहीं मिलता, बट वी आर श्योर कि ये भी बच्चों से आगे जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। बच्चों से याद आया कि हम सीरीज में जितने भी बच्चे हैं, मतलब पहले एपिसोड में ही हम सारे बच्चों से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सीरीज के लास्ट में यानी कि एपिसोड के लास्ट में जो होता है ना, वो देखने के बाद में ऐसा होता है कि यार मतलब कनेक्ट इसलिए कराया था क्या, ताकि हमें दर्द और तकलीफ हो एपिसोड के लास्ट में। मतलब अगर क्रिएटर्स चाहते थे कि ऐसा हो तो कांग्रेचुलेशंस, यू आर सक्सेसफुल। पहले ही एपिसोड में इतना हॉरर का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया था कि एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि यार पूरा हॉरर पहले एपिसोड में डाल दिया है, तो मे बी शायद से आगे के एपिसोड में कुछ नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही होता है, ज्यादा दिखा दो तो आगे जाके कुछ भी नहीं होता। वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, प्रे करता हूँ कि आगे के एपिसोड में भी कुछ शॉकिंग ही देखने को मिले, जैसा कि पहले एपिसोड ने दिखाया। अगेन सीरीज में जो कुछ भी होता है, स्पेशली जो अंत में होता है, आई वाज लाइक शॉक कि ऐसा क्यों किया गया। मे बी सेकेंड एपिसोड में कुछ ट्विस्ट होगा कि भैया जो दिखाया
वैसा हुआ ही नहीं एक्चुअल में। ट्रस्ट मी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ है, बट स्पॉइलर की वजह से नहीं बता सकता। एनीवेज, बट फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद में ये सीरीज डेफिनेटली एक मस्ट वॉच है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। हाँ, सीरीज देखते वक्त आपका माइंड जरा ट्विस्ट जरूर हो जाएगा, घूम जरूर जाएगा, आप एक मिनट के लिए सोचोगे कि भाई ये क्या अंडशंड दिखाया जा रहा है, बट इट यानी कि पेनीवाइज की स्टोरी है, तो अंडशंड और दिमाग घूमना तो बनता ही। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट एपिसोड को मैं रेट करूंगा 9 out of 10। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।